जेपीएससी 7वीं-10वीं विरोधियों के ही नक्शे कदम पर एक और अभ्यर्थियों का समूह अपने काम पर जुटा है। विरोध प्रदर्शन करने में अपने गुरु जेपीएससी विरोधियों से भी 4 कदम आगे हैं। कौन से अभ्यर्थियों की यह टोली, आखिर इसने कैसे झारखंड के युवाओं को जगाने का काम किया, देखिए इस रिपोर्ट में। जब से होमगार्ड की बहाली पर ब्रेक लगा है, जब से अभ्यर्थियों के सपने टूटे हैं, तब से हक और इंसाफ मांगने वालों की बाढ़ सी आ गई है। अपना हक छीनना चाहती हूँ। आप अपनी लड़ाई कहाँ तक लड़ेंगे? जल तक मेरा प्राण रहेगा तब तक लड़ेंगे हम लोग। इनसे मिलिए होमगार्ड बहाली के अभ्यर्थी खुद को हर चीज में अव्वल साबित कर चुके हैं, मगर फिर भी इन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिल पा रहा है। छोटा बच्चा है भैया, घर में अभी सब फोन करके बोल रहे कब आएगी मम्मी। शादीशुदा तो होंगे? जी। बच्चे हैं? जी। किस तरह से भरण पोषण कर रहे हैं अभी? बस इसी तरह कहीं काम करके चल रहा है। इन्होंने नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रखी है, मगर प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा है। इन्हीं अभ्यर्थियों ने कुछ साल पहले बहाली के अलग अलग परीक्षाओं को कुशलता के साथ पार किया। दौड़ लगाने से लेकर लॉन्ग जंप, हाई जंप सहित शॉटपुट में बेहतरीन प्रदर्शन किया, मगर सरकारी अधिकारियों की विफलता ने इन्हें कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे टेंट लगाकर भूख हड़ताल करने पर मजबूर कर दिया। 30 तारीख को देंगे, 15 तारीख को देंगे, दिसंबर में लास्ट तक देंगे। ये हम लोग उपायुक्त महोदय क्या हम लोग से कहना चाहते हैं, क्या डिमांड करना चाहते हैं? आ तो मुझे नियुक्ति पत्र दे, आ तो मृत्यु पत्र दे। सरकारी अधिकारी और सरकार इस तरह बेपरवाह हो चुकी है कि अभ्यर्थियों की बिगड़ती हालत पर भी कुछ कहने या सुनने को तैयार नहीं है। ठंड से तो पूरा माथा दर्द हो रहा है, पता नहीं कैसे घर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तैयारी करने के बाद जो है कि पूरा कर्जन ग्राउंड जो है कि दौड़ लगाए, गोला फेंके, ऊंची कड़कड़ाती ठंड और भूख की मार ऐसी पड़ रही है कि अभ्यर्थियों की आवाज भी धीमी हो चुकी है। मगर अफसोस इसका कि विधायक सांसद तो दूर की बात है, लोकल प्रतिनिधि भी इनके समर्थन में नहीं उतर रहे हैं। विधायक की बात करें तो कोई विधायक जो है सो संघर्ष करके विधायक नहीं बने हैं, उसको विरासत में विधायक मिला है, तो सोने के कटोरी में खाने वाला आदमी को जो मिट्टी का गुणवत्ता क्या उसको थोड़ी ना पता चलेगा। वो संघर्ष करके बनते ताकि उनको समझ में आता। आइए देखते हैं हमारे खास संवाददाता गुलाम अहमद रजा की यह ग्राउंड रिपोर्ट। जब सड़कें सुनसान हो जाती है तब सांसद आवारा हो जाता है, यह कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, मगर आज का जो नज़ारा हजारीबाग में दिख रहा है वो सांसद नहीं बल्कि डीसी ऑफिस आज आवारा हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर। ये वो अभ्यर्थी है जिन्होंने हर टेस्ट पास कर लिया बहाली में, मगर अब तक उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिली है। ये होमगार्ड के जवान अभ्यर्थी है, मगर अब तक 2019 में इसकी बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई थी। आज 2021 अपने अंतिम चरण पर है, मगर अब तक उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। इन्हीं बातों से गुस्साए लोगों ने यहाँ पर आज आमरण अनशन का आह्वान किया है। अब 3 दिन गुजर चुके हैं, मगर अब तक ना ही तो जिला प्रशासन ने इस पर किसी तरह का कोई संज्ञान लिया है और ना ही तो किसी जनप्रतिनिधि ने आकर इनसे मुलाकात की। हाँ, यहाँ पर कोई आए हैं तो छोटे मोटे लोकल जो एक्टिविस्ट खुद को बोलते हैं वो यहाँ पर जरूर मौजूद है, मगर कोई भी बड़ा चेहरा अब तक इनके समर्थन में खुलकर नहीं उतरा है। अभी रात के 10 बज रहे हैं और कड़ाके की ठंड है। गूगल के हिसाब से 8 डिग्री सेल्सियस अभी यहाँ का टेम्परेचर बता रहा है, और आप यहाँ देख भी सकते हैं जो अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद हैं वो जनावरी वगैरह का खुद से इंतज़ाम किए हुए हैं। यहाँ पर आप आइए मैं बात करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि परेशानियों का इन्हें सामने करना पड़ रहा है। आप गूगल मैप में देखें,
यहाँ पे कुछ महिलाएं ऐसी भी मौजूद हैं जिनके हस्बैंड 4 साल पहले गुजर चुके हैं। उनके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। हम उनसे भी मिलकर उनकी पीड़ा आपको सुनाते हैं। दीदी, आप अपना नाम बताइएगा। पूनम कुमारी। आप यहाँ पर कब से हैं? 3 दिन से भी। आप भी 3 दिन पहले ही यहाँ पर आए हैं। आप भी भूख हड़ताल कर रही हैं? जी, किस लिए से कर रही हैं? अपना हक पाने के लिए। मतलब हक पाने के लिए आप कर रही हैं। आपकी क्या क्या पीड़ा है? आप किस तरह फैमिली बैकग्राउंड? छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे जानते हैं। मेरे साथ 6 महीना भी नहीं हुआ था हादसा हुए, और हम दौड़ने का मेरे पास ताकत भी नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती हम दौड़े थे ताकि हमको कुछ मिल सके। और यहाँ पे विधवा का भी छूट था 5%, इसीलिए हम जोर किए थे। आप अभी अपना भरण पोषण किस तरह करती हैं? ऐसे ही हो रहा है, रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार ही लोग कर रहे हैं। और आपका नाम क्या हुआ दीदी? बबीता कुमारी, विष्णुनगर से आई हूँ और 3 दिन का भूख हड़ताल में यहाँ पे हूँ। और हम लोग का घर में ऐसे भी बहुत सारा टेंशन है कि घर से निकली है, क्या करने गई है वहाँ पे, लेकिन हम अपने बलबूते पे अपना हक छीनना चाहती हूँ और कुछ करना चाहती हूँ। और यहाँ पे ठंड से तो पूरा माथा दर्द हो रहा है, पता नहीं कैसे घर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। आप खुद भी शादीशुदा हैं। आपके घर परिवार से किस तरह का सहयोग मिल रहा है? सहयोग तो पूरा था घर वालों से कि मेरी बहू कुछ करना चाहती है, और हम भी पूरा कोशिश किए थे, लेकिन इस नाराजगी से उन्हें बहुत टेंशन हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं भैया घर में, अभी सब फ़ोन करके बोल रहे कब आएगी मम्मी, घर में कोई है नहीं और छोड़ के आए हैं यहाँ पे। आप यहाँ सुन रहे हैं कि किस तरह से किस पीड़ा में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। किसी के छोटे छोटे बच्चे उन्हें बुला रहे हैं, तो कोई शादीशुदा है यहाँ पर, फिर भी यहाँ कड़ाके की ठंड में यहाँ पर जमी हुई हैं अपनी नियुक्ति पत्र को लेकर के। जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा वो तब तक यहाँ से नहीं हटेंगी, ऐसा उनका कहना है। और यहाँ पर कुछ महिलाओं की तबीयत भी ज़्यादा बिगड़ चुकी है। यहाँ कुछ पुरुष अभ्यर्थी भी मौजूद हैं, आइए हम उनसे बातें करते हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? शिव कुमार। उम्र क्या हो गई? 30 के आसपास अब आप पहुँच चुके हैं, फिर भी अब तक नौकरी नहीं मिली। किस तरह से आप अपना रोष प्रकट करते हैं? नहीं, बहुत दुख की बात है। हम लोग अपना जितना मेहनत था अपना पूरा किए हैं, हम लोग अपना बल पर गए हैं हम लोग। इसी ढेर से आपका बोल रहे थे कि 30 नवंबर तक दे देंगे, रिजल्ट जारी करने मिला नहीं। आप अपनी लड़ाई कहाँ तक लड़ेंगे? जब तक मेरा प्राण रहेगा तब तक लड़ेंगे हम लोग। घर नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा तब तक। घर परिवार से कुछ प्रेशर? घर परिवार से प्रेशर तो है ही है। बोल रही कि दिन भर कहाँ रहते, रात भर कहाँ रहते। पिताजी मेरा, माँ तो बड़ी 6 महीने पहले एक्सपायर की गई। पिताजी मेरे घर में वो बीमार भी रहते हैं। आपका क्या नाम हुआ? लखन प्रसाद मेहता। आप भी यहाँ भूख हड़ताल में या फिर सपोर्ट में? नहीं, भूख हड़ताल में है। टीसी महोदय, उपायुक्त महोदय से हम ये कहना चाहते हैं, आश्वासन देते देते ही 30 तारीख को देंगे, 15 तारीख को देंगे, दिसंबर में लास्ट तक देंगे। ये हम लोग उपायुक्त महोदय क्या हम लोग से कहना चाहते हैं, क्या डिमांड करना चाहते हैं? आ तो मुझे नियुक्ति पत्र दे, आ तो मृत्यु पत्र दे। एक ही सवाल मेरा है। जी, आपका क्या नाम है? मनोज प्रसाद। आपकी उम्र क्या हो गई? 31 जी। अब तो उम्मीद भी नहीं है दूसरी कोई नौकरी मिले? नहीं, कोई उम्मीद नहीं, इसलिए घर से भी बोला ये कि जाओ, होता है ठीक है ना, तो क्या करेगा। शादीशुदा तो होंगे? जी। बच्चे हैं? जी। किस तरह से भरण पोषण कर रहे हैं अभी? बस इसी तरह कहीं काम करके चल रहा है। मतलब आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ अभ्यर्थियों में हुनर था। उन्होंने दौड़कर शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप, हाई जंप सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद इस अपने हक को मांगने के लिए आज इस कड़कड़ाती ठंड में यहाँ पर जमे हुए हैं। आगे भी कुछ लोग सोए हुए हैं, मतलब संख्या अच्छी खासी है, मगर फिर भी डीसी महोदय जिनका रोज़ यहाँ से आना जाना है
उन्हें ये सब कुछ नज़रअंदाज करना पड़ रहा है। अब पता नहीं ऊपर के ऑर्डर हैं या फिर उनका खुद का निर्णय है। 3 दिन हो चुके हैं, अब तक वो आकर के बात नहीं किए हैं। और सबसे ज़्यादा जो दुख की बात है वो ये है कि यहाँ पर कोई भी जनप्रतिनिधि अब तक नहीं आया है। इस कड़ाके की ठंड में ये लोग जमे हुए हैं और जनप्रतिनिधियों का साथ ना मिलना कहीं ना कहीं घबरा देने वाला है, क्योंकि जनप्रतिनिधि ही वो लोग हैं जो हमेशा यहाँ पर ऐसे लोगों के समर्थन में उतरते हैं, तब इन्हें सफलता मिलती है। हालांकि एक नाम गौतम कुमार यहाँ पर उछल रहा है, जो वही गौतम कुमार है जो अगर आज ना होता तो नगवा टोल प्लाजा पर हजारीबाग वासी अपने पैसों की वसूली करवा रहे होते। गौतम कुमार हालांकि फिलहाल यहाँ पर मौजूद थे मगर अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, पीछे है। गौतम जी, आप यहाँ पर जो अनशन में साथ दे रहे हैं या फिर आप भी यहाँ पर अनशन में हैं? जी हम भी अनशन पर भूख हैं। हड़ताल आप भी? जी जी आप भी हैं? हाँ हम भी हैं। एक्चुअली क्या है कि जब नेतृत्व करते हैं तो आप खुद से स्टार्ट करना पड़ता, कोई भी आंदोलन हो। आप अगर जिम्मेवारी पूर्वक उसके दर्द को आप अंदर से महसूस नहीं करते हैं तो दूसरे को महसूस नहीं होगा कि आखिर न्याय कैसे लिया जाता है। तो सबसे पहले बात यह है कि जितने भी 1300 लगभग अभ्यर्थी हैं पूरा हजारीबाग ज़िला में, उनके दर्द को बहुत करीबी से जाना। आखिर वो भी बेरोज़गार हैं, हम लोग भी बेरोज़गार हैं। अंतर ये कि वो अपने जॉब के लिए लड़ रहे हैं और हम लोग उनके जॉब के लिए लड़ रहे हैं, तो उनको न्याय कैसे मिले। इस कंडीशन में इन लोगों से जब वो बात हमारे पास आई तो हम बोले कि आपको कोई साथ दे या ना दे, हम आपको तन मन से सपोर्ट करेंगे और आपको न्याय दिलाने के लिए जो भी क्रिया करना पड़े या जो भी आंदोलन का रूप लेना पड़े उसके लिए हम तैयार रहेंगे। तो हम लोग रूपरेखा तैयार किए, तो फिर हम लोग आंदोलन में बैठ गए। इससे पहले भी वार्ता हुई थी डीसी साहब से, तो बोले थे कि 30 नवंबर तक जो है लिस्ट जारी हो जाएगा। तो जब जारी नहीं हुआ तो हम लोग को अल्टीमेटम दिए थे कि 30 तारीख तक नहीं कीजिए, तो 1 दिसंबर को हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। तो 1 दिसंबर को सांकेतिक रूप में हम लोग भूख हड़ताल किए थे। उस समय हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी लोग थे यहाँ पर। अब 10 दिन का अल्टीमेटम दिए थे 1 तारीख को, और 10 दिन के अंदर भी उस चीज़ का वार्ता नहीं हुई, तो 11 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने का ऐलान किए थे, जो आज तीसरा दिन है। इस तीसरा दिन में भूख हड़ताल में न प्रशासन से किसी प्रकार की सुरक्षा मिल रहा है, न किसी प्रकार का योगदान मिल रहा है। यहाँ तक अलाव की जो व्यवस्था है, ठंड की बात है, वो हम लोग खुद से व्यवस्था किए हैं। अभी महिलाएं लोग भी बहुत दूर दूर से आई हुई यहाँ पर रही हुई है, उनको ना कोई सुरक्षा दिया गया है, यहाँ का वो प्रोटेक्शन भी किसी प्रकार का उपलब्ध नहीं करवाया गया है। NH हमारे बगल में है, उसके बगल में ही है आपका उपायुक्त कार्यालय, तो उनको संदेह नहीं लगता है, थोड़ा सा तकलीफ भी महसूस नहीं होता है कि आखिर उनके जो भावना है, जो अभ्यर्थी का जो भावना है, उनके साथ कैसे जुड़ करके काम करें और उनके जो बेरोजगारी की जो समस्या है उसको कैसे समाधान करें। जबकि सारा प्रक्रिया कंप्लीट हो चुका है। जितने भी कमांडेंट रवि सर से भी बात होता है, रवि कुजूर से, वो बोले थे कि सारा कंप्लीट हो चुका है, खाली डीसी साहब खाली मोहर मार देंगे तो नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इनकी मंशा क्या है, ये क्या चाहते हैं। आज सैकड़ों की संख्या में आज यहाँ पर भूख हड़ताल में लोग यहाँ पर थे दिन में, तो उनका गाड़ी जो नज़दीक से गुजरा, लेकिन उनका ध्यान थोड़ा सा भी नज़र नहीं आया कि आखिर ये भूखे प्यासे इतने लोग आंदोलन जो कर रहे हैं, जो घर परिवार छोड़ करके, उनको कैसे उस पर पहल किया जाए। सरकारी अधिकारियों की बात तो अलग है, वो अपना रवैया दिखा ही रहे हैं, मगर जो जनप्रतिनिधि होते हैं जिन्हें हम चुन करके भेजते हैं कहीं पर, आज वो आपके लिए खड़ा नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, जनप्रतिनिधि आते हैं, उनका काम है फ़ोटो खिंचाना, चला जाना, मार्केटिंग उनका एक दौर है। वो कभी पब्लिक के भावना के साथ मिलकर के काम नहीं करते हैं। कुछ लोग आते हैं लॉलीपॉप के लिए और लॉलीपॉप देकर चले जाते हैं, हम आपके साथ हैं, ये है वो हैं। नहीं, बरकट्ठा विधायक का आज मुझे पता चला, बरकट्ठा विधायक आए थे। कुछ अभ्यर्थियों ने कहा कि बरकट्ठा विधायक तो आए मगर उन्हें मोटिवेट करने की जगह और डिमोटिवेट करके चले। देखिए वो जो है ना, वो बरकट्ठा विधायक की बात करे तो कोई विधायक जो है सो संघर्ष करके विधायक नहीं बने हैं, उसको विरासत में विधायक मिला है। तो सोना के कटोरी में खाने वाला आदमी का जो मिट्टी का गुणवत्ता क्या उसको थोड़ी ना पता चलेगा। वो संघर्ष करके बनते ताकि उनको समझ में आता। तो सबसे पहली बात है कि वो थोड़ा अलग टाइप का
मामला है जो हम सबके सामने हम व्याख्यान नहीं कर सकते। यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी हैं लगा, वो हम लोग जब लाइव चल रहा था फेसबुक में, तो फेसबुक के माध्यम से वो भी देख रहे थे लाइव को, तो उनको लगा कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ है, हमको जाना चाहिए। तो उनको लगा कि यहाँ पर टीआरपी हमको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उनकी जो अच्छी मानसिकता है वो सारे युवाओं के बीच में पता चल चुका है। और वो जो बात पदाधिकारी को करना चाहिए वो बात वो अपने तरफ से रख रहे हैं। यहाँ पर ये प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं आए थे, समझिए कि उस आंदोलन को बिगाड़ने के लिए यहाँ पर आए थे। तो हम इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यह आंदोलन ना बिकने वाली है ना झुकने वाली है। अगर किसी के मनसा होगा इस आंदोलन के प्रति कि झुका देंगे या बिकवा देंगे, तो ये संभव नहीं है जब तक यहाँ के अभ्यर्थी लोग हमारे साथ हैं और जब तक हम उनके साथ हैं। आपका जो नाम है हजारीबाग का हर एक बच्चा जानता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये हमने पहले भी देख लिया, अभी भी उसी पर अड़े हैं। जैसे एगो कहावत में कहा गया है कि सुतल युवा साग बराबर, जागल युवा आग बराबर। तो कहने मतलब कि हम लोग जाग चुके हैं, और जाग चुके हैं तो सामाजिक रूप से जाग चुके हैं। और हर युवाओं का एक कर्तव्य बनता है कि समाज में ऐसा कुछ करे जिसमें और युवा लोग उससे प्रेरित हो। ठीक है, आज हम भी बेरोजगार हैं, लेकिन बेरोजगार होने के बावजूद भी जो है हम न्याय संगत के लिए लड़ते हैं, अपना अधिकार के लिए लड़ते हैं। हम किसी के अधिकार को कैसे दिलावे उसके लिए हम प्रयास करते हैं। तो मेरा हर चीज़ में हमेशा प्रयास रहता है कि कुछ ऐसा काम करे जिससे हज़ारों लोगों को फ़ायदा हो, उसमें हमको खुशी महसूस होता है, इसलिए हम काम करते हैं। सरकारें मौन, सरकार सोई हुई, अधिकारी सोए हुए, विधायक सोए हुए, सांसद खुद भी सोए हुए, मगर यहाँ कोई जाग रहा है तो झारखंड का वो बेरोजगार युवा जाग रहा है जो कसम खा चुका है कि हम सरकार के नींद को भी उड़ा कर रख देंगे। आवाज़ डेली हर्षित टीवी से गुलाम अहमद रज़ा, हजारीबाग।